नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। राकेश टिकैत बोले, यूपी में आ गए हैं बीजेपी के चाचा जान, उनका सहारा लेगी पार्टी, ये सब ए और बी टीम है। ओवैसी पर भड़के हैं राकेश टिकैत। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है। प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने यूपी में अपनी सभाएं यहां पर तेज कर दी है। वह अपनी सभाओं में बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से बरस रहे हैं। राकेश टिकैत अपनी सभाओं में बता रहे हैं कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी किस तरह के हथकंडे अपना सकती है। वह इन सभी चीजों को लेकर के किसानों को आगाह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक सभा में किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के चाचा जान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश आ गए हैं, यह उसका सहारा लेंगे, इनका उसको आशीर्वाद है। वह गाली देगा, यह मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, वह किसानों को यहां बर्बाद करेगा। यह सब ए और बी टीम है। आपको इनकी चाल समझने की बहुत ही जरूरत है। और वहीं इस दौरान राकेश टिकैत ने बीजेपी की योगी सरकार को उखाड़ने का यहां पर आह्वान किया है। देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से बीजेपी और ओवैसी पर भड़के हैं राकेश टिकैत, और यहां पर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को बताया है बीजेपी की बी टीम। आप लोग राकेश टिकैत के इस बयान से सहमत हैं या नहीं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। ट्रिब्यूनल नियुक्ति पर एक बार फिर से सख्त हुआ है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार को लगा दी है फटकार, अवमानना का केस चलाने की दे दी है चेतावनी। आप लोगों को बताते चले, देश में ट्रिब्यूनल के पदों पर नियुक्तियों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने सरकार से 2 हफ्तों में सभी नियुक्तियों से जुड़ी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही सरकार के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलाने की भी यहां पर चेतावनी दे दी है सीजीआई एनवी रमन्ना ने, और जबरदस्त फटकार लगा दी है केंद्र की मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। मोदी सरकार के विरोध में उतरे हैं अन्ना हजारे, बोले जनता मोदी सरकार को भी गिरा सकती है। आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी समर्थक कहे जाने वाले अन्ना हजारे ने मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी से देश का कुछ भला होने वाला है। उन्होंने आगे कहा है कि सभी लोग पैसे से सत्ता और सत्ते से पैसा बनाने में लगे हुए हैं। कोई भी सरकार अगर स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंदता समझती है तो जन संसद को शक्तिशाली बनना जरूरी हो जाता है। इस तरह से जनता अगर जागरूक हो जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को भी यहां पर गिराया जा सकता है। देश को बचाने का अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस सरकार को गिराना ही होगा। और वहीं जन आंदोलन के लिए एक बार फिर से राष्ट्रीय संगठन तैयार करेंगे अन्ना हजारे। देख सकते हैं कि बड़ा ऐलान कर दिया है और मोदी सरकार के खिलाफ जंग छेड़ते हुए नजर आएंगे अन्ना हजारे। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। जावेद अख्तर के मानहानि मामले में कंगना रनौत नहीं पहुंची है कोर्ट। अदालत ने कहा अगली सुनवाई पर नहीं आई तो तुरंत अरेस्ट वारंट होगा जारी। आप लोगों को बताते चले, अपने बयानों को लेकर के मीडिया की सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी समर्थक बॉलीवुड की अभिनेत्री कंगना रनौत की परेशानी लगातार दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आप लोगों को बताते चले, मुंबई की एक अदालत ने धमकी दी थी कि अगर वह जाने माने लेखक जावेद अख्तर के द्वारा दायर मानहानि मामले में पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। ये यहां पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह तब कहा है जब कंगना ने एक बार फिर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से परहेज किया है। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अगर कोर्ट में अगली सुनवाई को कंगना रनौत पेश नहीं होती है तो उनके खिलाफ यहां पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं।
कोविड के दौरान लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था तो क्या सरकार भी देशद्रोही है? पूर्व आरबीआई गवर्नर ने पूछा है सवाल। आप लोगों को बताते चले, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार को कोविड टीकाकरण के मोर्चे पर शुरू में कथित खराब प्रदर्शन के लिए देशद्रोही करार दिया जाएगा। टैक्स फाइलिंग वेबसाइट में आ रही गड़बड़ियों के चलते सरकार और निजी फर्मों की नाराजगी का सामना कर रही इन्फोसिस समेत आईटी कंपनियों के बचाव में यहां पर राजन ने ऐसी बात कही है। और वहीं से पहले आप लोगों को बताते चले, आरएसएस से जुड़ी एक पत्रिका ने इन्फोसिस पर यहां पर हमला बोला था और उसको देशद्रोही करार दिया था। उसी पूरे मामले पर अब यहां पर भड़के हैं मोदी सरकार और आरएसएस पर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। योगी सरकार अयोध्या में जिन गरीबों का घर तोड़ रही है, हमारी सरकार बनी तो उन्हें घर बना करके देंगे। अखिलेश यादव का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चले, अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए चुनावी बिगुल फूका जा चुका है। वहीं अब आप लोगों को बताते चले, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर योगी सरकार पर जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगले साल उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। योगी सरकार के पास अपना काम गिनवाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लगातार लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सरकार के अब सत्ता में 4-5 महीने ही बस बचे हैं, जो करना है कर लें। योगी सरकार पर हमलावर होते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि सरकार राज्य के गरीबों की झोपड़ी तोड़ रही है और घरों को नुकसान पहुंचा रही है। अयोध्या और फैजाबाद में कई गरीबों का घर छीना जा चुका है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया, जो कि हम सबने देखा है। योगी सरकार अपनी मनमानी कर रही है। यह सरकार ना तो राजनीति में किसी मर्यादा को मानती है और ना ही कानून को। अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि हम उन गरीबों को भी भरोसा दिलाते हैं जिनके घर योगी सरकार के द्वारा तोड़े गए हैं। अगर समाजवादी पार्टी अगले साल सत्ता में आती है तो आपको घर बना करके दिए जाएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ने कानून का गलत इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों की भी एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली है। यह अधिकारी भी अब बचेंगे नहीं। और वहीं अखिलेश यादव ने इस दौरान किसानों की समस्याओं के मुद्दे को उठाते हुए कहा है कि भाजपा की सरकार ने किसानों के साथ भी बड़ा धोखा किया है। आय दोगुनी करने का वादा किया गया था, वो तो हुई नहीं। अब महंगाई के कारण किसान त्रस्त हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने जबरदस्त तरीके से योगी सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। योगी सरकार को लगा है बड़ा झटका। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कफिल खान के दूसरे निलंबन पर लगा दी है रोक। यूपी सरकार ने की थी कार्रवाई। आप लोगों को बताते चले, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जुलाई 2019 के यूपी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफिल खान को इस आरोप में निलंबित कर दिया गया था कि उन्होंने बहराइच जिला अस्पताल में मरीजों का जबरन इलाज किया था और सरकार की नीतियों की आलोचना की थी। यह दूसरी बार है जब खान को राज्य सरकार ने निलंबित किया था। इसी पूरे मामले में यहां पर हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है योगी सरकार को। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और बीएसपी को समाजवादी पार्टी ने दिया है तगड़ा झटका। गोरखपुर से भाजपा राज्यसभा सांसद के भाई सपा में शामिल कई बीएसपी नेता भी अखिलेश यादव के साथ जुड़े हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे दल में तोड़फोड़ शुरू कर दी है और यहां पर इसी क्रम में बीजेपी और बीएसपी दोनों ही पार्टियों को तगड़ा झटका दिया है सपा ने। और अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन सभी नेताओं ने सपा की यहां पर सदस्यता ली है। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा जाने वाली है, इसलिए मुख्यमंत्री की भाषा अब बदल गई है। उन्होंने कहा है कि आज किसान, नौजवान, युवा सभी परेशान हैं, वह अब सरकार बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि अब तो सरकार विदेशों के फोटो लगा करके झूठ फैला रही है, इसको शर्म तक नहीं आती है। ये यहाँ पर जोरदार हमला अखिलेश यादव ने किया है और बीएसपी और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को दे दिया है तगड़ा झटका। एक और बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी चुनाव में विकास के मुद्दे को परे धकेलने में जुटी है बीजेपी। अब्बाजान तालिबान को मुद्दा बनाने की कर रही है पूरी कोशिश, लोगों को बांटने का कर रही है काम। बीजेपी स्पष्ट रूप से तालिबान के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे और अब्बाजान के जरिए मुस्लिम तुष्टीकरण पर गैर बीजेपी दलों को कटघरे में खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रही है। स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ को एक मजबूत हिंदुत्व ब्रांड के रूप में उभारने की कोशिश भी है बीजेपी की। और वहीं आप लोगों को बताते चलें,
बीजेपी चुनावों के दौरान यहां पर विकास के मुद्दे और नौकरियों या कह लीजिए रोजगार के मुद्दों की जगह ज्यादा तरजीह यहां पर तालिबान के मुद्दे को देगी और यहां पर लोगों को बांटने का ही काम करती हुई पूरी बीजेपी पार्टी नजर आएगी विधानसभा चुनाव के दौरान। दोस्तों, इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस समय की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDB के माध्यम से। दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।